कल्पना कीजिए कि कोई एक बहुत ही अशांत, उफनती हुई नदी के किनारे खड़ा है। चारों तरफ बस शोर है, कीचड़ है और एक अजीब सी बेचैनी है। हाँ, बिल्कुल। लहरें लगातार टकरा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है। लेकिन जब नजर उस पार जाती है ना, तो दूसरे किनारे पर बिल्कुल सन्नाटा है। एक गहरी, अचल शांति है। और अक्सर जब जीवन और उसके मानसिक संघर्षों की बात होती है, तो ये उफनती नदी हमारे दिन प्रतिदिन के विचारों और तनावों जैसी ही लगती है ना? एकदम सही। ये रूपक बहुत सटीक बैठता है। और इसमें सबसे गहरी बात यह है कि ये नदी कहीं बाहर नहीं बह रही है। मतलब ये उफान हमारा अपना मन है, विचारों का, इच्छाओं का, या कह लें अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं का एक ऐसा लगातार बहाव जिसमें मनुष्य अक्सर गोते खाता रहता है। सही कहा। और हर कोई उस पार जाना चाहता है, उस परम शांति का अनुभव करना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि वो पुल क्या है जो इस शोर से उस मौन तक ले जाए। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम उसी अचूक मार्ग को डिकोड कर रहे हैं। हम बौद्ध दर्शन के उस मनोवैज्ञानिक ढांचे पर चर्चा कर रहे हैं जिसे 10 पारमिताएं कहा जाता है। पारमिता का शाब्दिक अर्थ ही है पूर्णता या फिर वह जो दूसरे किनारे तक ले जाए। बिल्कुल। और ये कोई साधारण दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, या ये एक अत्यंत व्यवहारिक प्रणाली है जो एक उलझे हुए मन को अज्ञानता से निकालकर परम ज्ञान, जिसे बुद्धित्व कहते हैं, वहां तक ले जाने का काम करती है। यहाँ सबसे आकर्षक बात जो मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि ये पारमिताएं केवल नैतिक नियमों की कोई सूखी सूची नहीं है। सूची नहीं है तो फिर क्या है? ये मन को क्रमिक रूप से विकसित करने का एक पूरा विज्ञान है। थेरवाद और महायान दोनों परंपराओं में ये बहुत विस्तार से बताया गया है कि कैसे एक सामान्य चेतना को कदम ब कदम शुद्ध किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, ये एक ऐसा मार्ग है जो पहले मन की पुरानी आदतों को तोड़ता है, फिर उसे नई दिशा देता है और अंततः उसे पूरे ब्रह्मांड के साथ जोड़ देता है। तो मतलब इस यात्रा की शुरुआत मन के उस भारी सूटकेस को खाली करने से होती है जिसे इंसान जीवन भर ढोता रहता है। एकदम सही उपमा है। क्योंकि किसी भी ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई करने से पहले सबसे जरूरी काम होता है अपना अतिरिक्त बोझ नीचे रख देना। हाँ हाँ, बिल्कुल। इस दर्शन में भी बाहरी दुनिया और अनगिनत इच्छाओं से जो हमारा चिपकाव है ना, उसे छोड़ने को ही पहला कदम माना गया है। इसकी शुरुआत होती है पहली पारमिता से, जिसे दान कहा गया है। लेकिन देखिए, जब दान शब्द सामने आता है तो दिमाग तुरंत पैसे, चैरिटी या किसी भूखे को खाना खिलाने तक सीमित हो जाता है। क्या दान का मतलब सिर्फ यही है? और यहीं पर इस दर्शन की असल गहराई सामने आती है। दान का अर्थ केवल तिजोरी खोलकर धन बांट देना बिल्कुल नहीं है। तो फिर मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसका क्या अर्थ है? मनोवैज्ञानिक स्तर पर दान मैं और मेरा के भ्रम को तोड़ने का सबसे धारदार हथियार है। जब कोई व्यक्ति अपना धन, अपना समय या ऊर्जा किसी और को देता है, तो वो असल में अपने भीतर बैठे उस लोभ पर प्रहार कर रहा होता है। अच्छा, उस अधिकार की भावना पर जो हमें चीजों से बांधती है। बिल्कुल, ये निस्वार्थ भाव से त्याग करने की कला है। इसमें अपना ज्ञान, अपना श्रम, किसी रोते हुए व्यक्ति को अपना समय देना। हाँ, आज के दौर में ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और यहाँ तक कि जन कल्याण के लिए अपने प्राणों को भी बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के अर्पण कर देना शामिल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब कोई किसी ऐसे इंसान की बात पूरी तवज्जो और धैर्य से सुन रहा है जो बहुत अकेला महसूस कर रहा है, तो वो भी एक बहुत उच्च कोटि का दान है। एकदम सही। यहाँ उद्देश्य समाज सुधार से ज्यादा आत्म सुधार लग रहा है। इंसान ये अभ्यास कर रहा है कि ये संसाधन, ये समय और ये शरीर सिर्फ मेरा नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दान से भौतिक और मानसिक आसक्ति कम होती है, और जब मन का ये लालच कम होता है ना, तब दूसरी पारमिता के लिए जगह बनती है, जिसे शील कहते हैं। शील यानी नैतिकता। हाँ, शील का अर्थ है नैतिक आचरण। स्रोत के अनुसार इसमें 5 बुनियादी बातें शामिल हैं: हिंसा से बचना, चोरी ना करना, व्यभिचार या यौन दुराचार ना करना, झूठ ना बोलना और नशीले पदार्थ के सेवन से दूर रहना। अब देखिए, अगर इसे सतही तौर पर देखें तो ये किसी भी समाज को शांति से चलाने के लिए जरूरी सामान्य कानून जैसे लगते हैं। लगते तो हैं। लेकिन अगर हम मन के विज्ञान की बात कर रहे हैं तो इन 5 बातों का चेतना की शुद्धि से क्या सीधा संबंध है? मैं समझाती हूँ। इसे ऐसे समझिए कि जब भी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या किसी को धोखा देता है, तो उसके भीतर क्या होता है?
एक डर बैठ जाता है। बिल्कुल। मन में अपराध बोध पैदा होता है, डर बैठ जाता है और उस झूठ को बनाए रखने के लिए दिमाग को लगातार अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। हाँ, याद रखना पड़ता है कि किससे क्या झूठ बोला था। सही बात है। और ये सब मन में एक भारी शोर पैदा करता है। शील असल में चेतना की सफाई है। चेतना की सफाई। हाँ, जब व्यक्ति इन अनैतिक कार्यों से बचता है तो उसका मन हल्का और पारदर्शी हो जाता है, क्योंकि कोई भी अशांत और डरावा मन कभी गहरे ध्यान में नहीं उतर सकता। क्या बात है। शील शरीर और वाणी के स्तर पर वो शांति लाता है जो मानसिक एकाग्रता के लिए सबसे पहली शर्त है। ये एक बहुत ही तार्किक क्रम लग रहा है मुझे। पहले दान के जरिए चीजों को पकड़कर रखने की आदत छोड़ी, फिर शील के जरिए अपने व्यवहार के द्वंद्व और अपराध बोध को शांत किया। बिल्कुल। इसके बाद तीसरी पारमिता आती है निष्क्रमण। इसका अर्थ सांसारिक सुखों और इच्छाओं का त्याग बताया गया है। पर यहाँ एक बड़ी चुनौती या कहें उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? क्या निष्क्रमण का सीधा सा मतलब यह है कि इंसान अपनी सभी जिम्मेदारियां छोड़ दे, घर परिवार त्याग दे और किसी जंगल या गुफा में जाकर भाग जाए? ये एक बहुत ही आम धारणा है और बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन असल में ये निष्क्रमण की बहुत ही उथली समझ है। देखिए, एक व्यक्ति जंगल की गुफा में बैठकर भी स्वादिष्ट भोजन और सुख सुविधाओं के सपने देख सकता है ना? हाँ, मन तो कहीं भी भटक सकता है। और वहीं दूसरा व्यक्ति महलों में रहकर भी उनसे पूरी तरह विरक्त हो सकता है। असली निष्क्रमण कोई भौगोलिक स्थान बदलना नहीं है, यह मन के भीतर काम वासनाओं और भोग विलास की लालसा को छोड़ना है। स्रोत में इसके लिए कीचड़ में खिले कमल का एक बहुत ही सटीक और सुंदर उदाहरण दिया जाता है। अरे वाह, कमल का फूल जिसकी जड़ें तो गहरे कीचड़ और गंदे पानी में होती हैं, लेकिन उसकी पंखुड़ियां पानी की सतह से हमेशा ऊपर होती हैं। बिल्कुल। उन पर गंदे पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। और यही सच्चा निष्क्रमण है। संसार में रहना, रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाना, जीवन की चुनौतियों का सामना करना, लेकिन उस सब के बीच रहते हुए भी मन के भीतर से अनासक्त रहना। अलिप्त रहना। हाँ, जब इंसान ये गहराई से समझ लेता है कि दुनिया का कोई भी सुख स्थायी नहीं है, तो वो उनका आनंद तो लेता है, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनता। मतलब वो सफलता मिलने पर अहंकार से नहीं भरता और कुछ छिन जाने पर पूरी तरह टूटता नहीं है। एकदम सही। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो भीतर की यह स्वतंत्रता ही निष्क्रमण है, जो मन को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर निर्वाण की ओर ले जाती है। तो अब जब मन उस कमल की तरह कीचड़ से ऊपर उठकर स्वतंत्र हो गया है, भारी बोझ उतर गया है, तो उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। हाँ, यात्रा तो अभी शुरू हुई है। बिल्कुल। और एक खाली और शांत मन को भी यात्रा पूरी करने के लिए दो मुख्य चीजों की जरूरत होती है। एक सही दिशा दिखाने वाला एक यंत्र यानी दिशा सूचक, और आगे धकेलने वाली एक शक्तिशाली ऊर्जा यानी इंजन। बहुत ही सुंदर रूपक है। यहीं से अगली दो पारमिताएं तस्वीर में आती हैं, प्रज्ञा और वीर्य। अगर हम प्रज्ञा से शुरू करें, जिसका अर्थ सर्वोच्च ज्ञान या विवेक है, लेकिन ये किस तरह का ज्ञान है? ये किताबों को पढ़कर रटने वाला ज्ञान तो नहीं हो सकता। नहीं। प्रज्ञा बौद्धिक जानकारी या किताबी ज्ञान से बहुत आगे की अवस्था है। ये चीजों को उनके वास्तविक नग्न स्वरूप में देखने की क्षमता है, बिना किसी भ्रम या भावना के मिलावट के। इस दर्शन और स्रोत के अनुसार प्रज्ञा के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है अनित्य। अनित्य यानी जो बदलता रहे? हाँ, ये समझना कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ हर पल बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। दूसरा है दुख। दुख को कैसे समझना है? ये देखना कि जो चीजें स्थायी नहीं हैं, जो अनित्य हैं, उनसे चिपके रहने से ही पीड़ा जन्म लेती है। और तीसरा सबसे गहरा है अनात्मा। अनात्मा, इसका क्या अर्थ हुआ? ये एहसास कि किसी भी वस्तु या जीव के भीतर कोई स्वतंत्र, स्थायी और न बदलने वाली आत्मा या मैं नहीं है। ये तो बहुत ही विचलित करने वाला विचार हो सकता है। क्यों? क्योंकि मानव मस्तिष्क हमेशा सुरक्षा और स्थायित्व खोजता है। लोग चाहते हैं कि उनके रिश्ते, उनकी जवानी, उनका पैसा, उनकी सफलता हमेशा वैसी ही बनी रहें। इस निरंतर बदलाव को स्वीकार करना और अनात्म को समझना
अज्ञानता के सबसे गहरे जालों को काटने जैसा है। बिल्कुल, और इसीलिए स्रोत में बहुत जोर देकर कहा जाता है कि प्रज्ञा के बिना बाकी सभी पारमिताएं अंधी मानी जाती हैं। अंधी? वो कैसे? सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बिना प्रज्ञा के बहुत ज्यादा दान करता है तो उसके भीतर ये अहंकार पैदा हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। हाँ, वो मैं हावी हो जाएगा। प्रज्ञा उस मैं को ही खत्म कर देती है। प्रज्ञा ही वो रोशनी है जो दिखाती है कि असल मार्ग क्या है। लेकिन सिर्फ मार्ग देख लेना ही काफी नहीं होता। यहीं पर अगली पारमिता वीर्य की आवश्यकता होती है। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। अगर प्रज्ञा वो दृष्टि है जो बताती है कि रास्ता किस दिशा में है, तो वीर्य वो ऊर्जा है, वो ईंधन है जो हमें उस रास्ते पर चलाता है। एकदम सही। क्योंकि आध्यात्मिक या मानसिक विकास का रास्ता सीधा और सपाट तो होता नहीं है। इसमें पहाड़ हैं, गहरी खाइयां हैं और बहुत बार फिसलकर पीछे खिसक जाने का डर है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। स्रोत से जोड़ते हुए बताऊं तो वीर्य का अर्थ है निरंतर प्रयास और ऊर्जा। चाहे कितनी भी असफलताएं आएं, अच्छे कर्मों के लिए बिना थके प्रयास करना ही वीर्य है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक बात समझनी होगी। आज की दुनिया में एक निरंतर भागदौड़ देखने को मिलती है, जहाँ लोग बिना दिशा के बस ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। हाँ, जिसे हम अंधी दौड़ कहते हैं। बिल्कुल, जो अंततः उन्हें बस थकावट और अवसाद की ओर ले जाती है। वीर्य वो अंधी दौड़ नहीं है। हाँ, क्योंकि वीर्य के साथ प्रज्ञा की दिशा जुड़ी हुई है। ये एक बहुत ही सचेत ऊर्जा है। ये केवल भौतिक सफलता के लिए किया गया संघर्ष नहीं है, बल्कि अपने मन के विकारों को दूर करने और अच्छे कर्मों को स्थापित करने का अथक प्रयास है। सही कहा। जब ध्यान भटकता है, जब निराशा हावी होने लगती है, या जब पुराने संस्कार मन को वापस उसी कीचड़ में खींचने की कोशिश करते हैं ना, तब वीर्य ही वो बल है जो इंसान को दोबारा खड़ा करता है। ये आलस्य को दूर भगाता है। तो अब तक की इस यात्रा में मन शांत हो चुका है, भारीपन छूट गया है, उसके पास स्पष्ट दिशा है और भरपूर ऊर्जा भी है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, बाहरी दुनिया उसे चुनौती देना शुरू कर देती है। अचानक से परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। हाँ, तूफान तो आता ही है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है जब अकारण ही कोई आपका अपमान करे या आप गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएं? ऐसी स्थिति में ऊर्जा और दिशा का संतुलन कैसे बनाए रखा जाए? यहीं से यात्रा का अगला चरण शुरू होता है, जो कि अकल्पनीय मानसिक लचीलेपन की मांग करता है। और ये लचीलापन अगली 3 पारमिताओं शांति, सत्य और अधिष्ठान से आता है। शुरुआत शांति से होती है। हाँ, शांति का अर्थ है सहनशीलता और क्षमा। देखिए, जब परिस्थितियां अनुकूल हों, तब शांत रहना बहुत आसान है। बिल्कुल, तब तो कोई भी शांत रह सकता है। असली परीक्षा तब होती है जब कोई गाली दे, अपमान करे या जब शरीर बीमारी से टूट रहा हो। ऐसे विपरीत समय में मन की स्वाभाविक और पुरानी आदत क्रोध या बदले की भावना से भर जाने की होती है। शांति इस भावना को पनपने नहीं देती। अगर मैं इसके मनोवैज्ञानिक पहलू पर विचार करूं, तो जब कोई अपमान करता है और बदले में मुझे क्रोध आ जाए, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी मानसिक शांति का नियंत्रण उस सामने वाले व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया। ये बहुत ही गहरा विचार है। उसने एक बटन दबाया और मेरे भीतर की शांति नष्ट हो गई। इस नजरिए से देखें तो क्रोध असल में ताकत नहीं है, बल्कि एक गहरी कमजोरी है। शांति उस नियंत्रण को वापस अपने हाथ में लेने की कला है। बिल्कुल, शांति के अभ्यास से द्वेष और क्रोध की अग्नि वहीं बुझ जाती है, और जब मन में क्रोध का ये जहर नहीं होता, तभी अगली पारमिता यानी सत्य पनप सकता है। सत्य, जो कि मन, वचन और कर्म की पूरी एक रूपता है। इसका मतलब है कि भीतर जो सोचा जा रहा है, बाहर वही बोला जा रहा है। हाँ, स्रोत में एक बहुत मजबूत बिंदु आता है कि एक बोधिसत्व या सच्चा साधक अपने प्राणों के संकट में भी कभी असत्य का सहारा नहीं लेता। उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। सत्य केवल झूठ न बोलना नहीं है, ये वास्तविकता के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाना है। जब कोई असत्य बोलता है तो वो असल में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि खुद उसी की दृष्टि को धुंधला कर देता है। सही कहा। सत्य विश्वसनीयता और भारी आत्मबल का निर्माण करता है। और इसी आत्मबल से जन्म लेती है 8वीं पारमिता, अधिष्ठान, जिसका सीधा अर्थ दृढ़ संकल्प या अटल निश्चय है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल?
कई बार इंसान अपनी किसी गलत बात या अहंकार पर भी अड़ जाता है और उसे अपना दृढ़ संकल्प मान बैठता है। क्या संकल्प और जिद में अंतर है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है और ये अंतर प्रज्ञा से तय होता है। स्रोत के आधार पर स्पष्ट करूं तो जिद या हठ हमेशा अहंकार से पैदा होती है। इसके पीछे मैं सही हूं की भावना होती है। इसके विपरीत अधिष्ठान एक सही लक्ष्य जैसे बुद्धवत्व या जन कल्याण के लिए होता है। एक बार जब अधिष्ठान कर लिया जाता है तो फिर बड़े से बड़ा प्रलोभन या कष्ट आने पर भी व्यक्ति अपने मार्ग से नहीं भटकता। ये तो समंदर के बीच खड़े किसी लाइट हाउस की तरह है। तूफान कितनी भी जोर से आए, लहरें कितनी भी ऊंची उठे, लाइट हाउस अपनी जगह से नहीं हिलता। बहुत ही सटीक उपमा दी है आपने। अधिष्ठान व्यक्ति को भटकाव से बचाता है। अब तक की इस यात्रा में व्यक्ति ने अपने मन के सभी विकारों को धो डाला है। वो भीतर से मजबूत हो चुका है। लेकिन ये पूर्णता नहीं है ना? नहीं, एक अकेला शांत और मजबूत मन अगर बाहरी दुनिया और बाकी ब्रह्मांड से कटा हुआ है तो यात्रा अधूरी है। अंतिम दो पारमिताएं व्यक्ति को संपूर्ण अस्तित्व के साथ जोड़ती हैं। ये है मैत्री और उपेक्षा। मैत्री? ये शब्द सुनने में तो सामान्य दोस्ती जैसा लगता है। लेकिन इसका अर्थ कहीं ज्यादा व्यापक है। यह निस्वार्थ प्रेम और करुणा है। स्रोत में इसकी एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा दी गई है। कैसी उपमा? कहा गया है कि जिस प्रकार एक माँ अपने इकलौते बच्चे की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी करती है, ठीक वैसा ही प्रेम केवल एक व्यक्ति तक नहीं बल्कि शत्रुओं सहित ब्रह्मांड के सभी जीवों के लिए विकसित करना होता है। बाप रे, ये तो मानव स्वभाव के बिल्कुल विपरीत लगता है। मानव इतिहास तो हमेशा से हम बनाम वे की मानसिकता में बटा रहा है। हम अपनों से प्रेम करते हैं और दूसरों से घृणा। इस प्राकृतिक वृत्ति को तोड़कर अपने शत्रुओं के लिए भी एक माँ जैसा निस्वार्थ प्रेम महसूस करना, यही मैत्री का चमत्कार है। जब मैत्री अपने चरम पर होती है तो अपना और पराया की सीमाएं पूरी तरह मिट जाती हैं। ईर्ष्या और द्वेष के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। लेकिन इतने तीव्र प्रेम और जुड़ाव के बाद भी एक आखिरी खतरा बचा रहता है। क्या? जब आप सबसे जुड़ते हैं तो उनकी पीड़ा या उनके व्यवहार से विचलित होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यहीं पर अंतिम पारमिता उपेक्षा का उदय होता है। यहाँ अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी भाषाई गलतफहमी होती है। आम बोलचाल में उपेक्षा शब्द सुनकर लगता है कि इसका अर्थ किसी को नजरअंदाज करना या इग्नोर करना है, लेकिन स्रोत कुछ और ही कहता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ उपेक्षा का अर्थ किसी को अनदेखा करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है संभाव या मन का परम संतुलन। संतुलन? देखिए, जीवन में हमेशा 8 संसारिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लाभ और हानि, यश और अपयश, निंदा और प्रशंसा, सुख और दुख तरह इन विपरीत ध्रुवों के बीच लगातार झूलता रहता है। लाभ मिलने पर इंसान खुशी से पागल हो जाता है और हानि आने पर गहरे अवसाद में डूब जाता है। उपेक्षा इसी पेंडुलम को बिल्कुल बीच में लाकर स्थिर कर देने की अवस्था है। इन सभी उतार चढ़ावों में मन को पूरी तरह शांत रखना। क्या बात है! ये मन की सर्वोच्च स्थिरता है, जहाँ कोई बाहरी तूफान आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकता। यहाँ आकर मन की यात्रा पूरी होती है। ये एक अविश्वसनीय और आंखें खोल देने वाली प्रणाली है। दान से शुरू होकर शील, निष्क्रमण, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और अंततः उपेक्षा तक की ये यात्रा एक सामान्य मनुष्य को अज्ञानता से निकालकर बुद्धत्व के प्रकाश तक ले जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूचनाओं के भारी शोर और तनाव से भरी आज की दुनिया में ये ज्ञान केवल प्राचीन इतिहास नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानसिक शांति, स्पष्टता और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक बेहतरीन टूल किट है। एकदम सही बात है। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर हम सबको रुककर सोचना चाहिए। हमने शुरुआत में ही देखा था कि पारमिता का एक अर्थ है वह जो दूसरे किनारे तक ले जाए। यदि ये गुण, ये 10 पारमिताएं हमें शांति के उस दूसरे किनारे यानी निर्वाण तक ले जाने वाली नाव हैं, तो यह सोचने वाली बात है कि जिस किनारे पर हम अभी खड़े हैं, हमारा वर्तमान जीवन, हमारी वर्तमान मानसिक स्थिति
और ये रोजमर्रा का सांसारिक जीवन, उसकी वास्तविक प्रकृति क्या है? क्या हम वास्तव में इस किनारे की अस्थिरता, इसके कीचड़ और इसके अनित्य स्वरूप को पहचान पाए हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्योंकि जब तक ये महसूस नहीं होता कि हमारे पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है, तब तक उस पार जाने वाली नाव की तलाशी क्यों होगी? शायद सबसे पहला कदम इस पार की सच्चाई को खुली आंखों से देखना है। इसी विचार के साथ स्रोतों के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार।